रागिनी तो एक अमीर परिवार की बिखरी हुई औलाद थी और उसने राधा को भी अपनी दोस्त बनाकर रखा हुआ था जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। राधा की तो बचपन से ही रागिनी के अलावा कोई भी और फ्रेंड नहीं थी। इस वजह से कॉलेज में भी वो सिर्फ रागिनी के साथ ही रहा करती है और रागिनी एक दिन कहती है, राधा मैं अपना सामान कुछ कॉलेज में ही भूल गई हूँ और मेरे पाँव में तो चोट लगी हुई है, तुम तो जानती ही हो, तो जाकर ले आओ। हाँ रागिनी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पाँव में चोट लगी हुई है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी जाकर सारा सामान लेकर आती हूँ तुम्हारा। राधा तो रागिनी को इतना कहते साथ ही कॉलेज रूम में चली जाती है। अरे यार रागिनी, तुम अपनी ऐसी दोस्त आखिर कैसे बना सकती हो, ना उसे कुछ छोड़ने का पता है और फैशन का तो अगली पे भी उसको आता नहीं। हाँ रागिनी यार, मैं भी तुझसे यही कहने वाली थी कि वह लड़की बिल्कुल भी तेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती है, तो तू उससे दोस्ती अपनी तोड़ ही दे। अरे यार, उसे अपनी दोस्त समझता ही क्यों है, तुमने देखा नहीं कि कैसे मैं झूठ बोलकर उससे सारा काम करवाती हूँ, वो तो मेरी सर्वेंट है। अभी रागिनी इतना ही कहती है कि राधा भी उसका बैग लेकर वहां पर आ जाती है। रागिनी, ये लो अपना बैग ले लो और अगर तुम्हें और भी काम करवाना हो तो मुझे बता देना, तुम्हें चोट लगी है तो मैं वो कर दूंगी। हाँ हाँ राधा, क्यों नहीं, आखिरकार मैं अपनी बचपन की सहेली को नहीं बताऊंगी तो आखिर अपना दर्द अब मैं किसके साथ ही बांटूंगी, चलो हम चलते हैं। रागिनी और राधा तो वहां से चली जाती हैं और घर जाते साथ ही रागिनी को तो राधा पढ़ाना शुरू कर देती है और कुछ देर पढ़ने के बाद रागिनी कहती है, राधा तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरे पाँव में काफी देर से दर्द हो रही है, तो आज के लिए इतनी पढ़ाई काफी है, तुम यहाँ पर बैठकर पढ़ सकती हो। हाँ हाँ रागिनी, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है, तो तुम अब ये पढ़ाई रहने दो और कमरे में जाकर आराम कर लो अपने। रागिनी तो वहां से चली जाती है और ऐसे ही झूठ बोलकर वह अपने कमरे में लैपटॉप यूज करना स्टार्ट कर देती है और तभी उसे अपनी दोस्त की कॉल आ जाती है। अरे यार बताओ क्या चल रहा है, कल की असाइनमेंट की तुमने तैयारी तो कर ही ली होगी, मेरे तो मजे हैं, राधा मेरी असाइनमेंट बना रही है। अरे वाह यार, तेरे तो मजे ही हैं, वो बुद्धू राधा भी कितनी ज्यादा नासमझ है, बिना कुछ कहे ही तेरा सारा काम तो ऐसे ही हो जाता है। हाँ हाँ यार, ये तो तूने बिल्कुल ही ठीक कहा है, वो राधा तो बहुत ज्यादा नासमझ है और उसे कैसे उंगलियों पर नचाना है मैं जानती हूँ अच्छे से। अरे वाह रागनी, दो तीन ट्रिक्स मुझे भी बता दे, मैं भी राधा जैसी किसी लड़की को फंसा लेती हूँ, फिर तेरे जैसे मजे हैं मेरे भी हो जाएंगे। कुछ ही समय बाद राधा को भी रागिनी की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है और वो उसे देखने के लिए उसके कमरे में जाती है और फिर कुछ ही समय बाद उससे कहती है, राधा मेरी प्यारी दोस्त, मुझे तो तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हारे पाँव में कुछ ज्यादा ही दर्द तो नहीं हो रही, इसलिए मैं आई थी। अरे यार राधा, मेरे पाँव में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता तुम्हें तो मालूम है कि मुझे कल की असाइनमेंट की है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आखिर तुम्हारी दोस्त जब तुम्हारे पास है तो असाइनमेंट की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बना दूंगी। राधा का भी फाइनल आने ही वाला था और बहुत जल्द उनके फाइनल एग्जाम भी क्लियर हो जाते हैं और सब एक दिन पार्टी करने के लिए वहाँ कॉलेज पे इकट्ठे हो जाते हैं। राधा, अगर तुम्हें अपनी रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं है तो हमारी रेपुटेशन को तो देखकर आज कुछ ढंग के कपड़े पहनकर आ जाती यहाँ कॉलेज पर। राधा, अगर तुम्हारे पास ढंग के कोई कपड़े नहीं थे तो हमसे ही बोल दिया होता, हमारे पास इतने गरीबों को कपड़े देने के लिए पड़े ही हुए हैं। अरे यार, तुम सबको तो मालूम ही है कि इसका तो काम ही यही है, हमारा मूड ही खराब करना होता है, चलो हम कहीं और जाकर बैठ जाते हैं। रागिनी की ये बात सुनकर उसको तो बहुत ज्यादा ही दुख होता है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और राधा की माँ उसका एक बहुत अच्छे बड़े घराने में विवाह कर देती है और विवाह के बाद राधा अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती है।
ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन रागनी राधा को एक कैफे में मिलती है और राधा अपनी दोस्त से कहती है ऐसे। रागनी, कॉलेज खत्म होने के बाद तो तुमने फोन का नंबर ही चेंज कर लिया। मैंने विवाह पर बुलाने के लिए तुम्हें काफी बार फोन किया लेकिन वो नहीं लगा। मेरा फ़ोन नंबर तो वही है लेकिन जानबूझकर ही मैंने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारी शादी उस भतीजा से ही हो रही होगी। रागनी, मेरे पति एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक हैं और बहुत अच्छे से अपनी कंपनी चलाते हैं। मैं जल्द ही तुम्हें उनसे मिलवाने लाऊंगी। राधा तो इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है और रागनी की दोस्त कहती है, अरे देख रागनी, इसके तो हाव भाव ही बदल गए हैं। पहली वाली राधा तो लग ही नहीं रही थी। पैसों की चमक ने देखा इसको भी बदल ही दिया है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक ही रही हो। उसके हाव भाव से ही पता चल रहा था कि उसका हस्बैंड सच में ही किसी बड़ी कंपनी का मालिक होगा। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और कुछ समय बीत जाने के बाद राधा अपनी दोस्त को अपने घर बुलाती है और उसे देखकर राघव अपनी पत्नी से कहता है ऐसे। ठीक है राधा, मैं कंपनी जा रहा हूँ। आज मुझे कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है, तो मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं देर से ही घर आऊँगा। राघव तो अपनी पत्नी को इतना कहते साथ ही वहां से जल्दी से चला जाता है। रागनी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया जो राघव जी के होते साथ ही तुम यहाँ पर आ गई। इस तरह तुम्हारी भी मेरे पति से मुलाकात हो गई। हाँ हाँ, मुझे तो जीजू जी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही पसंद आए हैं, लेकिन बातें हम दोनों सहेलियां किसी दिन और करेंगे। अब मैं चलती हूँ। रागनी तो सोच लेती है कि अब वो राधा के पति को अपने जाल में फंसा लेगी और वो उससे मिलने के लिए उसके कंपनी में जाती है और फिर उसे एक खत दे देती है। राघव, जब से तुम्हें मिली हूँ मेरी तो दिन और रात की नींदें ही उड़ गई हैं। इस खत में मैंने अपने दिल को खोल कर तुम्हारे लिए रख दिया है। जैसे ही रागिनी वो उसको खत दे के जाती है, घर जाते साथ ही वो राघव को कॉल करती है और फिर वो दोनों प्यार भरी बातें करते हैं। रागिनी तो राघव को अपने जाल में इस तरह फंसाती है कि उसे तो अपनी पत्नी और माँ के बारे में भी बिल्कुल भूल ही जाता है। रागिनी तो अब हर रोज ही राधा के घर आ जाती है। देखो रागनी बेटी, मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी दोस्त का घर है, लेकिन इस तरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम हर रोज ही यहाँ पर आ जाया करो। वो आंटी जी, आप तो जानती ही हैं कि राधा मेरी बचपन की सहेली है, तो उसे बिना देखे मेरा तो सारा दिन गुजरता ही नहीं है, इसलिए आ जाती हूँ। राघव की माँ की ये बातें सुनकर रागनी तो बहुत ज्यादा ही घबरा जाती है और घबराहट में वो सीधा ही राघव के पास चली जाती है और फिर जाकर कहती है उससे, राघव, मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। आज मुझे आंटी जी की बातें सुनकर विश्वास हो गया है कि उन्हें मुझ पर शक हो गया है। अरे मेरी जान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी ब्यूटी में ऐसी कमी आ जाएगी, सबको मालूम होता है तो हो जाने दो, डर किस बात का है। दादा की सास भी ये सब कुछ सुन रही थी और अपनी बहू को वो बुलाती है। राधा, मैंने तो तुम्हें पहले भी सतर्क किया था कि तुम्हारी वो सहेली बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने मेरे प्यारे बेटे को अपने चंगुल में फंसा लिया है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे राघव जी और रागनी पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। रागनी, मैंने तो तुम्हें वो सब कुछ ही कहा है जो मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें क्या करना है वो तुम ही सोचो। राधा तो वहां से चली जाती है और राधा अपने कमरे में जैसे ही जाती है तो अपने पति का फोन चेक करती है और उसे ये सब कुछ देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि मुझे उन पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वासघात किया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ राघव तो रागनी के साथ बहुत अच्छा वक्त व्यतीत कर रहा था कि तभी वहां पर कुछ समय बाद ही राधा अपनी सास के साथ आ जाती है और कहती है,
देखो रागनी, मैं अच्छे से जानती थी कि तुम हर वक्त ही मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपनी सहेली माना और तुमने ये क्या किया। देखो राधा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मुझ पर विश्वास कर कर अपने घर में रहने दिया, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं राघव से प्यार करती हूँ। राधा, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन ये रागनी ही है जिसने मुझे अपनी बातों में लेकर ये सब कुछ किया। राधा, अगर तुम इस नालायक को घर से बाहर निकालना चाहती हो तो बेटी बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारी सास इसमें तुम्हारा साथ देगी बिल्कुल। माँ जी, मैं इनकी तरह संगदिल बिल्कुल भी नहीं हूँ जो इनको ही इनके घर से बाहर निकाल दूँ, और वैसे भी मैं इनके साथ कुछ भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। राधा, मुझे अपनी गलती का आभास अब हो गया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी मुझे एक मौका और देना चाहिए। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद रागिनी भी उस घर से चली जाती है और राघव के साथ राधा उस घर में हंसी खुशी अपनी सास के साथ रहना शुरू कर देती है।